अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज के प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब में मैं हाज़िर हूं और मेरे साथ ज्वाइन किया है मुझे आतिफ़ भट्टी साहब ने। आतिफ़ भट्टी साहब ने बेसिकली हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जितने भी सवालात आप दोस्तों ने लिखे हुए हैं या पूछे हुए हैं, उन सवालात की एक फ़हरिस्त तैयार की है और वो सवालात इंशाल्लाह आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जी आतिफ़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो आतिफ़ भाई, जो भी क्वेश्चंस आपने तैयार किए हुए हैं हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन, ताकि हमारे व्यूअर्स को, नाज़रीन को बेहतरीन उसके आंसर्स मिल सकें। जी पहला सवाल ये है अदनान भाई कि एक पहला जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 3 जो हैं वो कमेंट्स आए हुए थे वीडियोस के नीचे कि बहरिया हाइट्स का जो पोजेसन है वो कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा है। इवन एक तो कमेंट ये भी था कि आप लोग हर कहते हो कि 3 माह के बाद मिल जाएगा, 3 माह के बाद मिल जाएगा, तो वो काफ़ी देर से जो ऑडियंस है वो वेट कर रही है, तो ये डिले क्यों हो रहा है? तो वो लोगों को जो है वो प्रॉपर। अच्छा आतिफ़ भाई, इस चीज़ का आंसर प्रीवियस वीडियो में मैंने वैसे दिया था। वो जवाब ये बनता है कि बहरिया ने कमिट किया था, एक 15 जून 2021 की डेट दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो उस टाइम पे नहीं कर सके। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि बहरिया के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे, और उन बहरिया की जो टीम्स इनको चेक करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, तो इंस्पेक्शन टीम्स ने कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें ख़ासकर पेंट था या और कोई फिनिशिंग फाइनल स्टेज की चीज़ें, तो उन चीज़ों को रिजेक्ट किया था। तो इस वजह से इन लोगों ने उसको फिनिशिंग करने के लिए मज़ीद टाइम लिया। तो ये 2-3 टावर्स तो 100% तैयार हैं। अभी हमने मेंशन भी किया था, चेक भी किया है कि वहाँ पे जो एलिवेटर्स, लिफ्ट वगैरह लगी हुई है ना, उसका टेस्ट रन भी हो चुका है। तो ये काफ़ी बेहतर एक मैसेज है पब्लिक के लिए कि जब ये इस हद तक चीज़ें हो चुकी हैं तो मेरा ख्याल है कि टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जल्दी इंशाल्लाह पोजेसन मिल जाएगा। तो दूसरा अदनान भाई सवाल है कि शहजाद तुफैल साहब हैं, उनका कमेंट ये था कि वो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से देखें, पैरागॉन में इन्वेस्टमेंट करना, डेस्कॉन में इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों में से इन्वेस्टमेंट करना किस में अच्छा रहेगा? अच्छा, ये दोनों को मैं सेम पेज पे कंसीडर करूँगा, क्योंकि पैरागॉन और डेस्कॉन दोनों बहरिया टाउन के रिकमेंडेड वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वो लोग थे जो बहरिया के साथ काम कर रहे थे, और इनको बहरिया ने ये टावर्स दिए ताकि ये लोग सेल कर सकें मार्केट में, और दोनों लोग कर रहे हैं। बहरिया ने जब अलाउ किया तो दे बोथ आर क्रेडिबल, वी कैन कंसीडर दैम एज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा लेस क्रेडिबिलिटी के साथ आएगा और बहरिया उसको अलाउ करेगा और वो इतने एग्रेसिव वे में, मैसिव वे में मार्केटिंग भी करे और यहाँ बेचे भी, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी दोनों केसेस में ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स तो दोनों की तैयार है, और सबसे पहला जो फियर फैक्टर होता है कस्टमर का वो ये कि बिल्डर कौन है और उसने पता नहीं बिल्डिंग बनानी है या नहीं। तो जब आपको नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग तो ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ी है, तो जब वो खड़ी है, फिनिशिंग ही रह गई, आपने डाउन पेमेंट 18-20 लाख रुपए देने और फिर 2-2.5 साल का प्लान लेके आपने वो क्वार्टरली किस्तें 2.5-3 लाख पे करनी। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्क फ्री है, कोई ऐसा उसमें फैक्टर नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ख़ासकर वो लोग जिनका बजट कम है उनके लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती है। जी अच्छा, अब तीसरा सवाल ये है कि एक फीमेल का क्वेश्चन था कि 32 ABCD 29 ABCD इन इफेक्टिव्स का बहरिया आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि अभी तक उनको कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया। देखिए, ये आते भी कबल अज़ वक्त कोई स्टेटमेंट देना मुश्किल है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इनको अभी वेट ही करना चाहिए, वो बेहतर है, क्योंकि मार्केट में कीमतें तो काफ़ी नेगेटिव चल रही थी। हालांकि इसके मुकाबले में जिन लोगों को 61, 62, 63 में एडजस्ट किया गया था, उन नए प्रीसिंक्ट में कीमतें बढ़ रही हैं और अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं। मेरा ख्याल है 20 लाख से भी ऊपर जा चुकी हैं। लेकिन ये 32 ABCD वाली अभी चीज़ें, क्योंकि इनका मैप क्लियर नहीं है, चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं है और एम्बिग्यूटी है, जब वाज़ह चीज़ें नहीं जब तक सामने आएंगी तो फिर ये मेरा ख्याल रेट्स का बढ़ना या ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगी। तो मेरा ये मशवरा होता है कस्टमर्स को कि यहाँ वेट करना ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप लॉस पे बेचें, जहाँ इतना इंतज़ार किया हुआ है। अब बहरिया का ब्राइट फ्यूचर सामने आ रहा है, बहरिया की सारी विन विन सिचुएशन लग रही है और रेट्स भी हर तरफ बढ़ रहे हैं और बहरिया अपनी कमिटमेंट्स भी डिलीवर करता जा रहा है, पूरी कर रहा है कमिटमेंट्स। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब जहाँ इतना इंतज़ार किया हुआ है वहाँ पे हमें ये थोड़ा बहुत और इंतज़ार करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। जी अच्छा, तो अदनान भाई इस तरह से है कि एक और क्वेश्चन था नीचे फीमेल का कि वो ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं टावर 25 और 26,
ठीक है, इन पे अभी तक नंबरिंग नहीं उन्होंने लगाई, और वो कह रही थी कि मैंने इसमें टावर परचेज़ किया हुआ है, और मुझे काफ़ी जो लोगों से ये सुनने में मिल रहा है कि ये फ्यूचर में बहरिया जो है इसको 25-26 कंसीडर नहीं करेगा, ये नंबर्स इनको अलॉट नहीं किए जाएंगे। अच्छा, इसको आते हुए मैं इस तरह से देखता हूँ, ये आज नहीं, ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पहले से लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं मार्केट में, जिसको मैं समझता हूँ मिसलीड करने के लिए, कस्टमर्स को डराने धमकाने के लिए। मतलब हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है, ये मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसे। लेकिन बहरिया की तरफ से जब तक कोई चीज़ ऑफिशियली अनाउंस ना हो, कस्टमर्स के लिए मेरा ये डायरेक्ट मैसेज होता है कि जब तक ऑफिशियली बहरिया टाउन के किसी नोटिफिकेशन या किसी चीज़ के मुताबिक चीज़ ना आए, आप ऐसी चीज़ों पे कान ना धरें, आप ऐसे ही चीज़ों के ऊपर ना सोचें, ना करें। तो ये चीज़ें मतलब मुझे फिर उस तरह मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ों को हम भी एक्नॉलेज करना शुरू कर दें और फैलाना शुरू कर दें, तो लोग डरा धमका के वो अपनी चीज़ें सस्ती कीमतों में बेचना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप लोग बहरिया टाउन को ईमेल लिखें और आप बहरिया टाउन से पूछें, बहरिया टाउन से आप पर्सनल विज़िट करके पूछें, या जो यहाँ पे एजेंट्स हैं आप लोग असिस्ट करें कस्टमर्स को, आप पूछ के बताएं, ठीक है। ये जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती, ऐसी अफवाहें मेरा ख्याल है कि मार्केट में फैलती हैं और लोग ऐसी चीज़ों पे बिला वजह की ये जो है ना तशहीर करते हैं, ताकि अगले की प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करके सस्ते दामों निकलवाया जा सके। बाकी आपको मैं तो कहूँगा कि आखिरी हद तक बहरिया को देखना चाहिए। अल्टीमेटली बहरिया क्या स्टेटमेंट देता है, फिर हमें इसको सोचना चाहिए कि अभी क्या स्टेप लेना है। ऐसी बेबुनियाद बातों को हम वजह बना के आगे कर दें, कोई अपना फैसला कर लें, वो गलत होगा। जी। अच्छा, तो नुमान सैयद साहब हैं, उनका क्वेश्चन था कि उनके प्रीसन 38 के अंदर और 39 के अंदर, एक 38 के अंदर 1000 गज का प्लॉट है और एक 39 के अंदर 1000 गज का प्लॉट है। वो ये पूछना चाह रहे थे, स्पेशली आपका ओपिनियन वो जानना चाह रहे हैं कि जो उनका 38 के अंदर प्लॉट आउट हुआ है, वो फ्यूचर में उनको आगे जाके शिफ्ट किया जाएगा 39 में उनके रखने के लिए, वो मतलब सूट उनको करेगा, मुफीद फ़ायदेमंद साबित होगा, या वो उसको सोल्ड आउट कर दें उस फाइल को? आतिफ भाई, यहाँ पे सवाल ही थोड़ा सा गैर वाज़ है मुझे लग रहा है कि देखिए 38 में प्लॉट आउट करने से क्या मुराद है कि वो बाउंड्री वॉल से बाहर है? नहीं, वो अगर चेक करवाते हैं ना, ठीक है, चेक करवाते हैं तो वो उनको आउट बताया जाता है कि उनका प्लॉट 38 के अंदर इन नहीं है। हाँ। लेकिन अगर पूरे पैसे अदा किए हुए उन्होंने, जी पूरे अकाउंट स्टेटमेंट एक्टिव है, कैंसिल ये ब्लॉक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर उनको वेट ही करना चाहिए। देखिए बाउंड्री वॉल्स अभी 38 में तो बनी नहीं। जी। आप भी विजिट करिए, मैंने भी लास्ट में वहाँ जाके वीडियो बनाई है, हम बल्कि हम दोनों ने इकट्ठे ही बनाई थी, तो वहाँ अभी बाउंड्री वॉल्स नहीं बनी। तो इस स्टेज पे अगर बहरिया का कोई अमला या बहरिया के लोग कह रहे हैं, तो उसके बावजूद कस्टमर्स को इंतज़ार करना चाहिए। तो मेरा मैसेज ये है कि 38 में अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। 39 में भी और 38 में भी, दोनों जगह पे आपको इंतज़ार ही करना चाहिए। मतलब लेट्स सी कि वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो। जी, अभी तो वो टाइम है देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। जी। ठीक है, अभी 1000 गज का प्लॉट जितनी कीमत में यहाँ मिल रहा है, जी। या फाइल्स ही मिल रही हैं अभी, मतलब डेवलपमेंट उस तरह से 100% नहीं है। खैर हमें वो नज़र आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, वो एवेन्यू वगैरह, लेकिन डिटेलिंग नहीं हुई ना। तो जैसी चीज़ें जिस कीमत पे यहाँ मिल रही हैं, अभी पूरे बहरिया में ऐसा नहीं। बहरिया पैराडाइज का प्लॉट तो निकाल के देखें, अभी 1000 गज का जो लॉन्च किया था, मैं करंट मार्केट की बात नहीं कर रहा था, वो 17 मिलियन थी। और प्रीसिंक्ट 7 में या 17 में आपको तकरीबन 3-3.25 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का प्लॉट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 40 मिलियन 35 मिलियन तक का प्लॉट है। तो यहाँ पे आप 9-10 मिलियन पे क्या बात कर रहे हैं कि मतलब डिस्टेंस को देख रहे हैं। जिना एवेन्यू जैसी जहाँ पर रोड बनी हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चौड़ी और ज़बरदस्त रोड है, तो ऐसी रोड पे 10-12-15 किलोमीटर कोई फासला नहीं। ठीक है जी। अच्छा सर जी, एक और क्वेश्चन है कि 15B के अंदर जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, जी ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जिनका नीचे कमेंट था, उनका कहना ये है कि हमें इसको रखना चाहिए या इसको सोल्ड आउट करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने जो बुकिंग इसकी करवाई है वो हमने डॉलर्स में की है, ओवरसीज़ बुकिंग थी इसकी 15B की 500 गज के प्लॉट्स की। अच्छा। ठीक है, वो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि उनको वो प्लॉट वहाँ पे रखना चाहिए या उसको सोल्ड आउट कर देना चाहिए। देखिए 15B वालों के लिए मैसेज यही है, वो ओवरसीज़ ही है बुकिंग, आई नो, मतलब यहाँ पे, और बहरिया इनको कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आज जाओ जी आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप कैंसिल हो गए, ब्लॉक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मासवाई उन लोगों के जिनका मतलब ये जो अकाउंट स्टेटमेंट अपडेटेड नहीं होगी, लाइक मतलब अगर कोई कैंसिल हुआ है ड्यू टू नॉन पेमेंट्स, मतलब फंड्स शॉर्टेज की वजह से,
या टाइमली पेमेंट्स नहीं की, उन लोगों के अलावा जो जिनकी फाइल्स एक्टिव हैं, पेमेंट की हुई है, उन लोगों के लिए तो बड़ा बेहतरीन चांस है। बल्कि अब टाइम आ गया कि बैरिया ने अब उनको अदा करना ही करना है, यानी अब डिलीवर करना है, ठीक है। और 500 गज का प्लॉट हो, 125 का हो, आप लोगों को इंतज़ार ही करना आप बनता है। वहाँ अभी आप किसी को भी ना दें, सेल ना करें, मतलब खुदा न खास्ता मजबूरी नहीं होगी, जब होल्डिंग कैपेसिटी है तो रखना चाहिए, क्योंकि 500 गज की कीमतें भी अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं, 125 गज की भी बढ़ चुकी हैं। और वक्तन फ़वक्तन बैरिया टाउन को ईमेल्स करके अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवा के तो इन चीज़ों का बस अपडेट लेते रहें, ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि हाँ जी बैरिया के साथ आप राब्ते में हैं या नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की कहीं ना कहीं जाके एक वर्थ होती है, एक वैल्यू होती है कि यस कस्टमर एक फॉलो अप ले रहा है। और बैरिया टाउन का अमला भी इस चीज़ को कंसीडर करता है कि यार हमें इनको कैंसिलेशन या इस तरह से इग्नोर नहीं करना, और हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब कस्टमर्स फॉलो अप ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में आते हैं। तो कॉन्टीन्यूस मतलब जस्ट वो क्या कहते हैं ना, उनको रिमाइंडर देते रहें, ठीक है। और आपकी फाइल्स भी एक्टिव हैं, पेमेंट्स भी दे चुके हैं, तो आई डोंट थिंक बैरिया इस तरह का कोई ज़्यादती नहीं होने देगा, इंशाल्लाह डिलीवर कर देगा। सर अगला क्वेश्चन है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के हवाले से कि वहाँ पे जिन लोगों के बेल्टिंग में फॉर्म्स नहीं आए, उन लोगों को अपनी फाइल सेल करनी चाहिए या रखनी चाहिए। और दूसरा उन्हीं साहब का यही सवाल था कि जो वहाँ पे बन रहे हैं, सेंट्रल पार्क के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनकी तादाद वो जानना चाह रहे हैं कि वो कितने टावर्स बन रहे हैं वहाँ पे अभी। आतिफ भाई लास्ट टाइम जो हमने विज़िट किया था, वैसे तो इस सवाल के बाद मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ कि हमें वहाँ जाके विज़िट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने विज़िट कोई 2-2.5 माह हो गए हैं, हमने उसके बाद विज़िट नहीं किया। लास्ट विज़िट में जो मैंने वहाँ देखा था, तकरीबन 5 टावर्स वो हैं जिसके ऊपर काम शुरू है, ठीक है। ये 5 टावर्स हैं और ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के टावर्स हैं, जिसमें तकरीबन कुछ पे 5-6 स्टोरी तक काम ग्रे स्ट्रक्चर हो चुका है, कुछ पे 3-4 स्टोरी तक है, और कुछ जो फाउंडेशन से अभी निकल रहे थे। तो ये 5 टावर, ये शायद 6 होंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट वहाँ जाके देखना है, दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सेंट्रल पार्क को एग्जैक्टली फेस कर रहे हैं, और इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जिनका फर्स्ट फेज़ ऑफ बैलेटिंग में निकल चुका है, ठीक है, उनको तो बिल्कुल रखना चाहिए, अपनी चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि 74 लाख समथिंग में ये लॉन्च किया गया था। 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है, क्वार्टरली किस्तें चल रही हैं आपकी। अगर इंस्टॉलमेंट्स अपडेटेड हैं, आपको प्लॉट भी यानी ये अपार्टमेंट भी एलोकेट हो चुका है, तो आपको बेचने की कोई वजह मुझे तो नज़र नहीं आती। आपको रखना चाहिए, क्योंकि अब इस कीमत पे पूरे बैरिया टाउन में ना प्राइवेट बिल्डर ना बैरिया टाउन खुद इस कीमत में कोई अपार्टमेंट नहीं देगा। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ जा चुकी है अब सबको पता है। अब बैरिया ने जो चीज़ें कमिट की हैं वो तो डिलीवर उन्होंने करनी है, लेकिन शर्त ये है, अच्छा इसके अंदर आपका सवाल है, जिनके अपार्टमेंट नहीं निकले, यानी कि एलोकेशन नहीं हुई, अलॉटमेंट नहीं हुई, बैलेटिंग नहीं हुई, उन लोगों को फाइल्स रखनी चाहिए या नहीं। उनको, उनमें भी मैं 2 कैटेगरीज करता हूँ, उनमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अपडेटेड रखा हुआ है, एक वो हैं जिन्होंने जो भी हालात तो वाक़यात थे, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की थी, ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, काम रुका हुआ था, लॉकडाउन था, केसेस थे, और मतलब नेगेटिविटी थी बैरिया के बारे में, तो उस स्टेज पे जाके कुछ लोग रुक गए थे। तो जिन लोगों ने तो इंस्टॉलमेंट्स अपडेट नहीं की और आज भी अपडेटेड नहीं है, उन लोगों को तो यहाँ वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं, और उनको तो नहीं मिलना। उनको फिर वो रिफ़ंड में, कैंसिलेशन में या ब्लॉक में डाल के, तो वो बैरिया ने किसी न किसी और जगह एडजस्ट करना या रिफ़ंड या इस तरह की चीज़ों में जाना, या इन लोगों ने खुद अपनी ऐसी ना कोई जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। जिन लोगों की फाइल्स अप टू डेटेड हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी पेड हैं या पे कर रहे हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं, लाइक बैरिया ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, महज उनका सिर्फ बैलेटिंग में नहीं आया, तो उनको इंतज़ार कर लेना चाहिए। उनके बारे में मतलब मेरी राय पॉजिटिव है कि क्योंकि बैरिया टाउन का ये स्टाइल रहा है कि बैलेटिंग हमेशा एक ही दफ़ा नहीं करते, डिफरेंट फेजेस में करते हैं। क्योंकि बैरिया पैराडाइज का प्रोजेक्ट हमने अपने हाथों से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जितनी भी बुकिंग थी, इससे पहले स्पोर्ट सिटी की जो फाइल्स थी या उसकी बैलेटिंग वगैरह के प्रोसेस भी हमने देखे। फिर बैरिया टाउन लाहौर में हमारा काम करने का एक्सपीरियंस है। बैरिया टाउन में बैरिया ऑर्चर्ड और बैरिया टाउन में मतलब जो नए ब्लॉक्स या नए फेजेस आते थे, तो उसमें ऐसी ही रवायत रही है। तो एज़ पर माई वर्किंग एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि सेकंड फेज़ ऑफ बैलेटिंग भी आएगा, लेकिन उसमें शर्त कंडीशन मैंने बता दी है कि आपके अमाउंट्स यानी जो पेमेंट्स हैं वो अप टू डेटेड होनी चाहिए। जी अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि सैयद अबू ज़रार साहब हैं, उनका कमेंट था
कि राणा साहब उन लोगों के कह लें कि हक़ में आवाज़ उठाएं जिन लोगों को प्रीसन 27 के कुछ विलास ऐसे हैं जो अभी तक उनको नहीं मिले बहरिया की तरफ से। वो कह रहे थे कि मैंने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी हुई है, मैंने हेड ऑफिस के भी चक्कर लगाए, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो राणा साहब इस पर भी कोई आगाही जो है वो मुहिम चलाएँ, अपनी वीडियोज़ के थ्रू पैगाम रसाई करें। अच्छा, प्रीसिंक्ट 27 में जो 235 गज वाले विलास हैं, बिल्कुल ये मेरे नॉलेज में है, इस पे हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। और गालिबन बैरिया हेड ऑफिस में भी हमने कंसर्न लोगों से ये सवाल किया था। तो हमें यही सेम जवाब ही मिला था जो उन कस्टमर्स को दिया जा रहा है बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से कि ये डिलीवर किए जाएंगे, इसके ऊपर काम बहुत जल्दी शुरू होगा। अच्छा, इसमें भी चलें, इस के जवाब के लिए मेरा ख्याल हमें टाइम ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं ऑथेंटिक आंसर नहीं कर सकता। अभी दो काम हम करेंगे, एक तो बैरिया टाउन का हेड ऑफिस विजिट करके मुझे याद करवाइएगा, नेक्स्ट विजिट में हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। और सेकंड, हम प्रीसिंक्ट 27 में एज़ पर मैप जो लोकेशन बनती है ना इस जगह की, हम उस जगह का भी सर्वे करते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इनकी एक्टिविटी चल रही है या हमें कोई नज़र आ रहा है कुछ, या बिल्कुल ही वो प्लेन खाली यानी ग्रे ज़मीन पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देख के हमारी कोई राय बन जाएगी। तो खैर, इसके लिए जो साहब ने पूछा है उनसे मैं टाइम लूँगा। और आखिर में एक कमेंट जो मैंने खुद पढ़ा था उसका मैं कर देता हूँ आंसर, और उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड पे इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे दोस्तों से। अच्छा, एक सवाल आतिफ भाई ये पूछा गया था कि बैरिया टाउन में जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो भी बुकिंग ले रहे हैं, तो आज तो ये प्राइवेट जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, ये बुकिंग दी जाती है, ये सारी मतलब ज़िम्मेदारियाँ, कॉन्ट्रैक्ट या समझ लें मुआहदे जो हो रहे हैं, इट्स बिटवीन द प्राइवेट बिल्डर एंड द कस्टमर। इसके अंदर बैरिया टाउन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है? ठीक है, तो अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पूछना बनता भी है। और इसमें ये भी बताया कि मतलब अभी तो बुकिंग समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर आतिफ भट्टी के नाम कोई प्लाज़ा है या बिल्डिंग है, उसमें आप 100 लोगों को वो बेचते हैं, तो ऐसा होता है कि आतिफ भट्टी साहब जो प्लाज़ा के या प्लॉट के ऑनर होंगे, एक टाइम पे बहरिया जब कंप्लीशन NOC आपको उस वक्त मिलेगी इस बिल्डिंग की जब आप अपनी ये सारी के सारे राइट्स जाके बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में इसको आप समझ लें सरेंडर करेंगे। बैरिया के हेड ऑफिस में अपने इन राइट्स को सरेंडर कर देंगे। आपके पास जो फाइल होगी उसका नाम रख दिया जाएगा मदर फाइल। और वो जो 100 लोग जिन्होंने आपकी हाई राइज बिल्डिंग में बुकिंग करवाई, जिसमें मुझ जैसे कस्टमर्स होंगे, उनको बेबी फाइल्स इशू की जाएंगी फ्रॉम बैरिया मैनेजमेंट। लेकिन ये काम होगा आफ्टर NOC, जब आपको कंप्लीशन NOC सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि येस योर बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, और आपने सारे वो बायलॉज SOPs को अडॉप्ट किया, फॉलो किया जो बैरिया ने सेट किए थे। ठीक है, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और फिर उस टाइम क्या होगा, अभी तो अगर फॉर एग्जांपल आप बुकिंग मैं ले रहा हूँ तो मैं आगे फॉर एग्जांपल मिस्टर रेहान को भेज देता हूँ या मैं XYZ किसी को सेल करता हूँ, तो मुझ पे अभी तो कोई ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह भी लागू नहीं हो रही, कोई टैक्स नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी अभी कहीं रजिस्ट्रेशन, कहीं एक्नॉलेजमेंट या कहीं वो चीज़ें नहीं हैं, ना ही कहीं टैक्स अप्लाई हो रहा है, ना ही वो गवर्नमेंट के किसी इदारे ने इस चीज़ को कहीं नोटिस किया हुआ है, ना ही मतलब किसी बैरिया ऑफिशियल्स के नॉलेज में है। ठीक है, लेकिन ये अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है ये आपके और मेरे दरमियान लिखा जा रहा है। यू आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड आई एम योर कस्टमर, कि मैं एज ए कस्टमर आपसे एक छोटा सा यूनिट बुक करवाता हूँ, वो ऑफिस है, वो शोरूम है, वो अपार्टमेंट है या फूड कोर्ट की कोई शॉप है, ऐसे तो वो फाइल या कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे दरमियान है। सही है। ये सवाल लॉजिकली बनता है कि इसको बैरिया टाउन कहाँ एक्नॉलेज कर रहा है, बैरिया टाउन कहाँ एक्नॉलेज करेगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है कि जब इनके नाम की मदर फाइल बैरिया टाउन के अकाउंट में यानी खाते में सरेंडर होगी और इनको NOC मिलेगा उस पूरी बिल्डिंग का, जब उस बिल्डिंग में चहल पहल होगी, आबादी होगी, तो उस टाइम बेबी फाइल्स बनेंगी उन मतलब सब अफराद की। वो फॉर एग्जांपल अगर 100 अफराद हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मेरे नाम की एक बेबी फ़ाइल इशू कर दी जाएगी। जब बेबी फ़ाइल इशू होगी तो उस फाइल का रिकॉर्ड फिर FBR इनकम टैक्स में भी होगा, बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में भी होगा, और मुझे बैरिया टाउन से बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे जिस तरह से आम प्लॉट, अपार्टमेंट या विला के इशू किए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर मैं अगर सेल करने जा रहा हूँ
या मुझसे कोई परचेजिंग के लिए आ रहा तो फिर मुझे एज ए सेलर टैक्स भी देना है, परचेजर टैक्स भी अप्लाई होगा। उस स्टेज पे अब ये जो 3-4 साल का टाइम फ्रेम होता है ना बुकिंग के दौरान का, इस टाइम फ्रेम में तो आप अपने इंडिविजुअल यानी इनफरादी लेवल पे जाके अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को कहीं अपनी रिटर्न में कहीं शो करते हैं, टैक्स रिटर्न में शो करते हैं, तो ये इट्स अप टू यू। अगर आप इसको हिडन रखते हैं तो ये इस स्टेज पे करने वाली बात है, ठीक है। इसके अंदर बहरिया कहीं रवादार नहीं है किसी चीज़ का, सही है, क्योंकि इट्स ऑल बिटवीन यू एंड मी, मतलब यू आर द प्राइवेट बिल्डर एंड आई एम योर कस्टमर। अब ये मुझे आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी है, उसके लिए जो मैंने गाइडलाइन के लिए ढेरों वीडियोस बनाई हैं, हर जगह बोला है कि डॉक्यूमेंट्स में फलां चीज़ें होनी चाहिए, बिल्डर का कैलिबर देखें कि मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर आतिफ अली भट्टी साहब एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो मुझे देखना वो प्लॉट आपके नाम पे है भी कि नहीं, आपने आज से पहले क्या किया, आप कहाँ से उठ के आ गए हैं, आप कौन हैं, आपका कैलिबर क्या है, आपको बहरिया टाउन एक्नॉलेज करता है कि नहीं, आपकी बहरिया में वर्थ क्या है, मतलब आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें तो हम प्रोफाइल तो देख सकते हैं ना। जी बिल्कुल, यही वो काम है जो मेरे करने वाले, जिसका नाम रिसर्च रखा हुआ है। जी तो ये खैर वो चीज़ें थी जो मैं ज़रूरी समझ रहा था अपने आज के प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। आतिफ भाई ने इसमें हमें ज्वाइन किया, बहुत सारे अहम सवालात पूछे और मैंने कोशिश की एक छोटी सी कि आप लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके और कुछ चीज़ों के जवाब दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि ये जवाबात जो हमने दिए काफ़ी हद तक आपको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ सवालात आपके मज़ीद हों तो हम लोग कमेंट बॉक्स में ये सारी डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों के कोई भी कंसर्न्स, कोई भी डिस्कशंस हों, हम लोग इसको इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे इस सिलसिले को। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।